नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता नागेंद्र सिंह जी, जो लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं। राजनीति में हमेशा देखा जाता है सक्रिय रहते हैं और इस बार फाजिलनगर विधानसभा से कांग्रेस से मजबूती के साथ दावेदारी पेश किए हैं और तमाम तरह से देखा जा रहा है कि लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाएं। अब सोचने वाली बात है कि आखिर में जो फाजिलनगर की जनता है वो इस बार अगर नागेंद्र सिंह करके विधानसभा में भी है तो नागेंद्र सिंह जी द्वारा कितना इस विकास में डेवलप कराया जाएगा और क्या क्या चीजें हैं इनके मन में, क्या क्या ये चीजें हैं फाजिलनगर किस तरह से विकसित करने के लिए। तो आइए हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे नागेंद्र सिंह जी से। नागेंद्र सिंह, फाजिलनगर विधानसभा 332। लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं और देखा जा रहा है लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। लोगों की क्या फीडबैक मिल रही है और क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, लोगों की फीडबैक तो बहुत अच्छी है। जब से प्रियंका जी ने अपना मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, तब से हम लोगों को बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गांव-गांव जाने के बाद लोगों का हजूम हम लोगों से मिलने के लिए, खुद कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी उत्सुकता दिखा रहा है और हम लोगों से जुड़ रहा है। इसलिए कि अब कांग्रेस का समय आ गया है कि अब हम लोगों की सरकार बने और कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा, हम लोगों को उम्मीद है। आजकल विधानसभा में आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। फाजिलनगर में क्या किस चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है? देखिए, फाजिलनगर में सबसे बड़ी कमी तो है यहाँ स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए है। जो हमारे छोटे छोटे जो गांव के अंदर जो गरीब तबका है उनको स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं। दूसरी चीज़ें हैं शिक्षा का यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार लोगों को बताया था, शिक्षा का माफिया काफ़ी यहाँ पर हावी। शिक्षा यहाँ पे ढंग से नहीं बच्चों को हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से रोजगार के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे जो दिल्ली बम्बई चले जाते हैं वो लोग जरूर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे रह पाते हैं वो शिक्षा का स्तर वो नहीं हो पाता है जो कंपटीशन में जा पाए। इसलिए शिक्षा का जो सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे फाजिलनगर विधानसभा में। तीसरी चीज़, एक चीज़ और है इसके अंदर मैं बताऊँ आपको, यह बच्चे जो 10वीं 12वीं तक पास तो कर लेते हैं उसके बाद ये गांव में ही रहना पसंद करते हैं। तो इन लोगों को कोई ऐसा रोजगार जो यहाँ पर ही उनको रोजगार का अवसर प्रदान करे, वो चीज़ें हमको यहाँ पे देनी है। वो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में। युवाओं को रोजगार देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा अगर कोई ऐसा साधन हम यहाँ दे पाए जिससे कि बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को जो 10वीं और 12वीं पास कर लेते हैं उनको रोजगार मिल सके यहाँ पे तकनीकी शिक्षा के माध्यम से। फाजिलनगर विधानसभा की जनता अगर इस बार आपको विधानसभा भेजती है तो सबसे पहले विधानसभा में आपका ऐसा कौन सा कार्य रहेगा लोग विधानसभा के लिए? सबसे पहला मैंने कहा आपको जो सामुदायिक केंद्र है स्वास्थ्य के लिए, मैंने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य की है, क्योंकि आपको मालूम है पिछले 2-3 साल कोरोना का जो असर देखने को मिल रहा है और आगे भी, अब तो बीमारियों का तो कहा नहीं जा सकता, कम महामारी आ जाए, इसलिए स्वास्थ्य हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहेगी, तभी हमारे जो बच्चे हैं, अभी नौजवान बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो अभी जिनका जन्म हो रहा है उनको अगर अपने स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं तो मजबूत छात्र बन सकते हैं, मजबूत देश की सेवा करने के लिए सिपाही भी बन सकते हैं और नेता भी बन सकते हैं। तो इसलिए मेरी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अपना उसको ठीक करना। जगह जगह जो सामुदायिक केंद्र है उसमें डॉक्टरों की उपस्थिति जरूर हो, नर्सों की उपस्थिति जरूर हो और दवाओं का वहाँ पे वितरण सही तरीके से हो पाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। चूँकि हर बार चुनाव में देखा जाता है युवाओं पे राजनीति शुरू होती है और चुनाव जीतने के बाद जो नेता होते हैं वो युवाओं को अनदेखा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है इस बात के लिए, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी जुबान मैं जो समझता हूँ, अभी तक जितने विधायक यहाँ बने पिछले 30-35 सालों में, वो एक तरीके से प्रौढ़ की भी उम्र पार कर चुके होते हैं। 60 साल के बाद वाले लोगों को ही चुनाव का मौका, मतलब विधानसभा में अपना रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, चाहे हमारे सपा के विधायक हो चाहे हमारे भाजपा के विधायक हो। पिछले 2 बार के विधायक 10 सालों से भाजपा के विधायक, जो मैं समझता हूँ कि अब उनकी उम्र काफ़ी हद तक जा चुकी है, 80 पार कर चुके हैं। वैसे ही जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अपना विश्वनाथ सिंह जी जो है, उन लोगों का जो रहा, उनकी भी उम्र काफ़ी हद तक पार करी। तो इन लोगों ने नौजवानों को नहीं देखा, इन्होंने तो सिर्फ अपना एक सत्ता पे हथियाने का कह लीजिए, सत्ता में आने का एक जरिया बस ढूंढ लिया। उन्होंने कोई रोजगार का अवसर नौजवानों को नहीं दिया, क्योंकि अपनी उम्र के हिसाब से सोचते रहे। मेरा अपना जो ये मानना है।
2 बार से यहाँ से भाजपा में विधायक हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य युवाओं के लिए नहीं किया कि जिससे युवा वर्ग के जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र में ही कोई ऐसा धंधा कर सके। और देखा जाता है तमाम तरह से जो युवा हैं वो बाहर जाने में मजबूरी में अपना एक काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी देख रहा था, अभी विधानसभा में उपस्थिति के लिए बहुत सभा में जो हमारे नेता गए हैं किसी भी पार्टी के, हमारे अजय लल्लू तो बल्कि मैं समझता हूँ 86% उनकी वहाँ पर उपस्थिति रही है और उन्होंने 80 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन हमारे विधायक ने आज तक विधानसभा में जाकर एक भी प्रश्न अपनी विधानसभा के लिए या अपने क्षेत्र के लिए एक प्रश्न तक नहीं पूछा है, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि अपनी विधानसभा के लिए क्या करें। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस पे खड़ी हुई है? कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में मैं समझता हूं कि इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय होगी। पहले जो की लड़ाई हुआ करती थी 2 ही दल में, लेकिन इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय होगी और इसमें कांग्रेस के विधायक ज़्यादा से ज़्यादा निकलने की उम्मीद है। और हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोग अगर सरकार नहीं बना पाए तो हम एक मजबूत एक तरीके से कि हम सरकार बनाने के लिए एक मजबूत हिस्सेदार जरूर बनेंगे इसके, ये हमें पूरा विश्वास है।